हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आधुनिक भारत के इतिहास की डिस्कशन की इस सीरीज में अब तक हम पहुंच चुके थे सामाजिक सुधार आंदोलन तक। तो अब तक हमने देख लिया था कि सामाजिक सुधार आंदोलन है क्या, उनके परिणाम क्या रहे। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे उन हस्तियों की जिन्होंने इस आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे नवजागरण के अग्रदूत, नव भारत के पिता, पत्रकारिता के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता और पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृतियों के संश्लेषणकर्ता के नाम से जाना जाता है इन्हें। अब इनके बारे में देखें तो ये जो थे मॉडर्न एजुकेशन प्राप्ति के लिए ना इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। मतलब हमें मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए, और ये इंग्लिश का सपोर्ट भी करते थे, लेकिन ये देसी भाषाओं को भी महत्व देते थे। इन्होंने बांग्ला भाषा की व्याकरण का संकलन किया था। और राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन, उपनिषदि चिंतन और एकेश्वरवाद पर बल देते थे तथा मूर्ति पूजा और कर्मकांड की आलोचना भी करते थे। ये ईसा मसीह के नैतिक विचारों का सम्मान करते थे तथा प्रेस और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बल देते थे। इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया था और कहते थे कि हमें सोच विचार करके पश्चिम के प्रगतिशील तत्वों को अपनाना चाहिए। पश्चिमीकरण पर बल नहीं दिया था इन्होंने। ये नहीं कहा था कि पूरे वेस्टर्न हो जाओ तुम, कि वेस्टर्न संस्कृति पूरी तरह अपना लो। ये सिर्फ कहते थे कि यूरोप की यानी पश्चिमी देशों की अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बुरी चीज़ों को नहीं। फिर अब आगे बात करते हैं कि इनके अचीवमेंट्स क्या थे। तो धार्मिक क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे और उपनिषदों में प्रतिपादित अमरता के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। मतलब आत्मा अमर है, वह वाला सिद्धांत। अब इन्होंने आगे चलकर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब इनके ब्रह्म समाज के बारे में डिटेल में कुछ समय बाद बताता हूँ। अब इनकी देख लेते हैं कि इनके सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ क्या थीं। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध करते थे और स्त्रियों की शिक्षा पर बल देते थे। 1819 में इन्हीं की सहायता से सती प्रथा निरोधक कानून भी बनाया गया था और भारतीयों में इस कानून का विरोध किया था राधाकांत देव ने, जिन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। फिर अब राजा राम मोहन राय के शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियां देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को मॉडर्न एजुकेशन का बहुत अच्छा माध्यम मानते थे ये। 1817 में कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर की मदद से। फिर आगे वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1825 में करते हैं और इस कॉलेज में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। फिर पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को समर्थन दिया था और पश्चिमी पत्र पत्रिकाओं को जन जागरूकता का साधन बताया था। इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे, जैसे संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में था और मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में था। अब इनकी राजनीतिक क्षेत्रों में उपलब्धियां देख लेते हैं। तो ये जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन करते थे। जैसे 1821 में इटली में चल रही नेपल्स की क्रांति में जब इस क्रांति को सफलता नहीं मिली तो इन्होंने दुख प्रकट किया था। फिर आगे आयरलैंड के जमींदारों द्वारा जो शोषण होता था उसका ये विरोध कर रहे थे और भारत में भी जमींदारों की जो दमनात्मक कार्यवाही होती थी उनका विरोध करते थे तथा सरकार जो मुफ्त भूमि पर कर लगा रही थी उसकी निंदा भी करते थे। फिर आगे इन्होंने सिविल सेवा के भारतीकरण की भी मांग की थी और पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार करने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो ये तो बात थी राजा राम मोहन राय के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय को ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव का साथ प्राप्त हुआ था। अब इन्होंने मिलकर ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत बनाए थे। तो ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं कि ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माता और रक्षक है तथा निराकार और निर्गुण है। आत्मा अमर होती है और आत्मीय उन्नति और ईश्वरीय अनुभूति के लिए
प्रार्थना करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा को अनावश्यक मानता था और ब्रह्म समाज अहिंसा पर भी बल देता था और मानता था कि किसी भी व्यक्ति या पुस्तक के माध्यम से मोक्ष या मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। और यह ब्रह्म समाज शुद्धता पर बल देता था। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को शुद्ध बनाना और एकेश्वरवाद पर बल देना। अब इनके जितने भी सदस्य होते थे वे सभी शनिवार को उपनिषद पर चर्चा करते थे और इस कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथों का पाठ भी किया जाता था। और ये ब्रह्म समाज अंधविश्वास, जातिपात, छुआछूत, सती प्रथा का विरोध करता था तथा आधुनिक शिक्षा पर भी बल देता था। अब ये तो थे सिद्धांत। अब देखते हैं कि ब्रह्म समाज में आगे की कहानी क्या रही। तो देखा जाता है कि उस समय के जो राजा थे अकबर सेकंड, उनकी पेंशन बंद कर दी थी। तो इसी पेंशन के सिलसिले में अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के किंग विलियम फोर्थ के पास भेजा जाता है। और जब ये इंग्लैंड गए हुए होते हैं ना राजा राम मोहन राय, तो उस समय ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाल रहे थे रामचंद्र विद्यावगीस। लेकिन उसी समय एक घटना होती है। 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ब्रह्म समाज का कार्यभार संभालते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और फिर आगे चलकर देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं बांग्ला भाषा में, जिसे ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहीं से ब्रह्म समाज का विभाजन का समय भी शुरू होता है, जिसमें ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1866 में हुआ, जिसके लिए उत्तरदायी थे केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचार। तो हुआ क्या था कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो हिंदू धर्म ग्रंथों पर बल देते थे और उनके अनुसार कार्य करना चाहते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन थोड़ी उदारवादी विचारों के थे। इसलिए केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच मतभेद होता है और इसके बाद ही केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और अब ब्रह्म समाज का मूल हमें भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था उसमें देखने मिलता है और इसकी शाखाएं बॉम्बे, मद्रास और पंजाब के क्षेत्रों में थी। और फिर यही भारतीय ब्रह्म समाज 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम घोषित करता है, जिसमें उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह को अवैध कर दिया था और लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष डिसाइड की थी विवाह के लिए। फिर अब आगे ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन देखने मिलता है जो 1878 में होता है। इसका कारण था कि शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस जो थे वह केशव चंद्र सेन के कार्यों से असंतुष्ट होने लगे थे, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था। मतलब केशव चंद्र सेन अब बाल विवाह के अपराधी थे और उनसे अलग होकर शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी ब्रह्म समाज के बारे में और साथ ही साथ हमने राजा राम मोहन राय के कार्यों को भी देखा। अब अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दयानंद सरस्वती की और उनके आर्य समाज के सिद्धांतों की। तो लेक्चर्स देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं अब बहुत ही जल्द ज्योग्राफी के मैपिंग के वीडियोस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।